15 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था और ये सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त है। एनटीपीसी कभी इसने ना तो हैंड ओवर पीडब्ल्यूडी का किया जो जानकारी है और ना व्यक्तिगत काम करने का काम किया। इतनी बड़ी महारत्न कंपनी, उसके पास ये सड़क बनाने का बजट नहीं है। विधायक से शिकायत किया, वो बोले एनटीपीसी में बात करूंगा, फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। इतनी खत्म है, रोड इतनी खत्म है कि आने जाना तो बड़ी मुश्किल की बात है। स्कूल की गाड़ियां नहीं आ पाती गाँव में। रायबरेली के ऊंचाहार में एनटीपीसी बनी हुई है और उस एनटीपीसी के द्वारा उमरन में एक एस पाउंड बनाया गया है और उस एस पाउंड के पास में कुछ सड़कें बनाई गई हैं ताकि उस एस पाउंड में आने जाने में गाड़ियों को आसानी हो सके। एक सड़क बनाई गई है जो कि उमरन से होते हुए यहाँ पर कई गांव हैं, उनसे गुजरते हुए ये सड़क जाती है। लगभग बताया जाता है कि लगभग ये 4.5 किलोमीटर की ये पूरी सड़क है और इस सड़क में कई गांव आते हैं, कई ग्राम सभाएं आती हैं। और ये सड़क, ग्रामीणों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था और ये सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी कब गड्ढे में आपके चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं। यहाँ पर कुछ राहगीर और ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं आखिर इस सड़क की क्या दशा है। जी भाई साहब, परिचय दे दीजिए अपना। मैं धीरेन्द्र मिश्रा, रायपुर ग्राम सभा। जी, तो आप लोग इस सड़क से आते जाते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको? अरे यहाँ पे बरसात में अभी बहुत दिक्कत हुई। 2-3 बच्चे जो है फिसल करके गिर पड़े, उनका इसे इलाज करवाया गया ऊंचाहार CSC में। तो ये सड़क जो है किसके हैंड ओवर है? ये एनटीपीसी। तो एनटीपीसी इसका निर्माण नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? वो बोल रही है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, ये है तो वो इतनी है। बड़ी महारत्न कंपनी, उसके पास ये सड़क बनाने का बजट नहीं है। नहीं है। तो विधायक से आपने कभी कहा? हाँ, विधायक से शिकायत किया, वो बोले एनटीपीसी में बात करूंगा, फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। तो कितने साल से आप लोग इस सड़क को ऐसे ही देख रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल से ऐसे ही पड़ी हुई है। यस। तो लगभग कितने लोग आते जाते हैं इससे पे? करीब 2000-2500 पर डे आते जाते हैं। तो स्कूल के कोई वाहन आता है या आप आता है? आते हैं आ जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, राहगीरों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार पांडे। तो महेंद्र जी, कहाँ घर है आपका? रायपुर में। तो कैसे आते जाते हैं आप लोग इस सड़क से? आने जाने की हालत आप देख ही रहे हैं कैसे है। रोड इतनी खत्म है, रोड इतनी खत्म है कि आने जाना तो बड़ी मुश्किल की बात है। स्कूल की गाड़ियां नहीं आ पाती गांव में। बच्चों को या तो आप उमरन ड्रॉप करो या फिर बच्चों को घर में बैठा दो, पढ़ने मत भेजो। रोड की ये कंडीशन है, कोई भी गाड़ी स्कूल वाला भेजने को तैयार नहीं है रायपुर ग्राम सभा में बच्चों को उठाने के लिए। हम लोगों ने कई बार शिकायत किया, एनटीपीसी से भी बात हुई। वो बोलते हैं एनटीपीसी पीडब्ल्यूडी में है। पीडब्ल्यूडी से बात करो तो बोलता है कि हैंड ओवर नहीं है, एनटीपीसी हमको हैंड ओवर नहीं दिया, मैं कैसे बनाऊं? अच्छा। हम लोग एनटीपीसी तो इसका हल निकालने के लिए कभी आपने अधिकारियों या मंत्री विधायक से कुछ कहा था? जी बिल्कुल, मंत्री जी से भी कई बार इसके बारे में अवगत कराया गया कि साहब ये रोड को बनवाइए, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बरसात में यहाँ तक कि कोई उमरन सब्जी लेने नहीं जा पाता। घर की रोजमर्रा की अपने खाने के सामान को लाने नहीं जा पाता। जी, तो जैसे कि लगातार ग्रामीण यही बता रहे हैं कि इस सड़क का बनाने के लिए कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया। यहाँ पर कुछ नौजवान भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल जी, कहाँ घर है आपका? यही गांव है यार। यही गांव है। तो कैसे आते जाते हैं आप? आते जाते क्या, देखो ना पूरा रोड खाली है यार, पूरा रोड खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग चलो फिर भी देख रहे हैं, हाँ आना जाना है तो कोई बात नहीं, निकल जाते हैं। बाकी मजबूरी, जल्दी मजबूरी हो जाती है। बाकी हम लोग सोचते हैं हाँ रोड बन जाए। तो शिकायत की थी आपने कभी विधायक से? हाँ, शिकायत थी। तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने क्या कहा, हाँ ठीक बन जाएगा। हाँ। तो कितने साल से आप देख रहे हैं कि ये सड़क ऐसी ही पड़ी हुई है? भाई 15 साल होते हैं। 15 साल से? 15 साल। तो आप छोटे से बड़े हो गए, लेकिन ये सड़क जो है इसका कोई वैसे। तो बच्चे यहाँ से छोटे हो गए, बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े होते जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन ये सड़क जो है वो जस की तस पड़ी हुई। यहाँ पर कुछ लोग और उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार सर। धीरेन्द्र जी, तो कैसे आते जाते हैं आप? अरे सर, समस्या तो बहुत है, क्या बताएं। बारिश के दिन में तो बहुत बुरा हाल रहता है। अभी तो फिलहाल जैसे तैसे चल रही है गाड़ी, पर बारिश में इतना बुरा हाल रहता है कि पूछो मत। तो अधिकारियों से आप क्या मांग करते हैं कि सड़क का क्या किया जाए? सड़क का निर्माण होना चाहिए सर। तो विधायक जी आपके यहाँ आते हैं तो? विधायक जी से सर डायरेक्ट तो हमारी मुलाकात नहीं होती, पर हमारे थ्रू जो साहब लोग हैं उनसे बात होती है तो बोलते हैं वो खाली वो वादे करते जाते हैं। चुनाव आएगा तो बहुत सारे वादे किए जाएंगे,
चुनाव के बाद फिर जैसा का तैसा ही रह जाता है। तो लगातार जो है ग्रामीण यही बता रहे हैं कि सड़क जो है बिल्कुल दुर्दशा में है, बच्चों को आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पर कुछ लोग और उनसे ही बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजू यादव। राजू जी, आपने इस सड़क को लेकर कभी शिकायत की? शिकायत जो भी यहाँ के समाज के संभ्रांत व्यक्तियों में जो अपना सरकार से या मौके पे जो लोग हैं, बात किया जाता है, प्रयास किया गया सबसे पहले एनटीपीसी से। एनटीपीसी कभी इसने ना तो हैंड ओवर पीडब्ल्यूडी का किया जो जानकारी है, और ना व्यक्तिगत काम करने का काम किया। अभी जो है पिछले बारिश में दरअसल बात ये है कि डाइक की वजह से ये चाहे आपका गौसपुर हो या रायपुर हो या उमरन हो, ये जल भराव क्षेत्र है, खास करके सुमेरबाग रायपुर। जब बारिश होती है तो रोड जलमग्न हो जाता है। एक तो वैसे भी रोड खराब है, जलमग्न हो जाता है। यहाँ के जो समाज के उस तरह के लोग हैं कि अच्छे शिक्षा बच्चों को हम करा पाएँ, जो चाहे वो एनटीपीसी भेजना हो या उमरन भेजना हो, तो गाड़ी आ नहीं पाती। अच्छा, आसपास के स्कूलों में बच्चों को भेजते कहा गया तो रायपुर के लिए कोई गाड़ी आने को तैयार नहीं है। पिछले बारिश में एक वाहन था, वो पलटने से बचा। बाल बच्चा गिरा करते हैं, टूट फाट जाते हैं, और सीएससी भी कई बार गांव के उस तरह के लोग बच्चों को ले जाके इलाज भी कराए। तो हम चाहते हैं कि कहीं से इस रोड का लमसम 4.5 से 5 किलोमीटर का है, उमरन से लेकर जो है कि नकनामपुर, तो यहाँ तक ये निर्माण हो जाए तो यहाँ बहुत भारी समस्या जो है वो समाधान हो पाए। तो जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि उमरन से होते हुए कई गांवों से गुजरती हुई ये सड़क जाने वाली, इसको एनटीपीसी की जिम्मेदारी है कि सड़क का निर्माण करा जाए। लेकिन आज लगभग 12 से 15 साल बीत गए हैं, ना तो एनटीपीसी इस सड़क का निर्माण कर रही है और ना ही इसको पीडब्ल्यूडी के अधीन कर रही है कि पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कर सके। कई समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली वाहन नहीं आ पाते हैं, बसें जो हैं और बड़ी गाड़ियां जो हैं वो स्कूल के नहीं आ पाती हैं, और ख़ास करके बरसात के दिनों में तो यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर निचला जगह है, यहाँ पर पानी बरसात में भरा रहता है, जिसकी वजह से ये सड़क बिल्कुल दुर्दशित रहती है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने भारी मांग की है। और जो है प्रदेश के मुखिया से भी मांग की है कि इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली।